हेलो गाइस एंड वेलकम बैक अगेन इन अ न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं प्रोबेबिलिटी के बारे में कि आखिर ये होता क्या है हमारा। तो उससे पहले हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे कि हमारा कॉइन होता है, उसमें क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। कॉइन को हम टॉस करते हैं, क्या क्या ऑपरेशन होते हैं। हमारा जो है तो सैम्पल इनपुट क्या होता है, सैम्पल आउटपुट क्या होता है, सैम्पल स्पेस क्या होता है, आउटकम्स क्या होते हैं। मतलब ये जो कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं उसको हम इस वीडियो में यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके अलावा हम कार्ड्स के बारे में भी इस वीडियो में देखेंगे कि कार्ड्स कितने तरह के होते हैं। जैसे कि कई तरह के कार्ड्स होते हैं ना, डायमंड होता है, हार्ट, क्लब और जो भी होते हैं हमारे। और उसके अंदर किंग कितने होते हैं, क्वीन कितने होते हैं, टोटल कार्ड कितने होते हैं। मतलब बहुत सारे ऑपरेशंस हम करने वाले हैं, बहुत सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम एक टर्म समझेंगे। कैसे समझेंगे वो देखो, आपके पास एक कॉइन है, उसको आपने जंप करा दिया और उछाल दिया कॉइन को। आपको मालूम है हेड या टेल दो ही में से कोई एक चीज़ आ सकती है, क्योंकि भाई कॉइन उछाला है आपने तो उसमें क्या होगा, हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। दो ही तो उसके आउटकम्स होंगे, यानी कि हेड या टेल। आपने उछाला, पता है आपको हेड या टेल में से कोई आना है, आपको सी बात है कॉइन उछालोगे तो दो में से कोई आएगा। तो आपको अगर एक वेल डिफाइंड आउटकम पता है, यानी कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो, हम ये जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं कॉइन के ऊपर, हमें पता है इसका आउटपुट क्या होगा, एक वेल डिफाइंड आउटपुट हमें पता है। तो हम उसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट की यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन क्या लिखोगे, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस, एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस some well defined well defined outcome। अगर हमें पता वेल डिफाइंड आउटकम इज कॉल्ड, मतलब हमें पता है कि एक आउटपुट, एक आउटकम तो आएगा ही आएगा, एक ना एक आउटकम तो आएगा ही आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट। उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कॉइन के ऊपर ऑपरेशन कर रहे हैं और हमें पता है कि एक ना एक आउटपुट देगा, एक वेल डिफाइंड आउटपुट देगा, यानी एक आउटपुट देगा ही। तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं। एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो होता है एक्सपेरिमेंट। अगला आता है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब ये था जो हमने कहा, ये तो हमें एक्सपेरिमेंट था। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे कि कॉइन का एग्जांपल मैं फिर से लेता हूँ आपके पास। हमने क्या किया, कॉइन को यहाँ पर फिर से उछाला, हेड या टेल दो ही चीज़ आ सकती हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या आ सकता है, हेड या टेल दो ही चीज़ आ सकती हैं। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमें पता है क्या हमारे पास आउटकम आएगा, हमको पता है हमारे पास आउटकम क्या आएगा, यानी इसके पॉसिबल आउटकम जो है हेड और टेल, ये हमें पता है। हमें क्या ये पता है। अगर इसका एग्जांपल क्या हो गया, कौन उछाला और हमें पता ही नहीं है हेड या टेल क्या, मतलब हमने ना ऊपर हेड है कि नीचे टेल है कि क्या चीज़ है, ये हमें पता नहीं है। हेड टेल तो मैंने लिख दिया, अगर ऊपर टेल हो नीचे हेड हो, हमें अगर इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, पर ये पता है एक फिक्स आउटकम जरूर आएगा, एक फिक्स आउटकम ज़रूर आएगा, एक वेल डिफाइंड आउटकम ज़रूर आएगा, एक आउटकम ज़रूर आएगा। हमने उसको एक्सपेरिमेंट कह दिया। पर अगर हमें पता है उसके, मतलब हमें पता है हेड या टेल दो चीज़ आ सकती हैं, और पर हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो हम उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। दोबारा से बताता हूँ आपको क्या होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। हमें पॉसिबल आउटकम्स तो पता है, जैसे कि मैं डाइस का एग्जांपल लेता हूँ। डाइस हमें पता है 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आउटकम आ सकते हैं, पर कौन सा आ सकता है ये हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। हमें पता है इसके आउटकम क्या क्या आ सकते हैं, पर हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। इसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब समझ में आ गया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एन एक्सपेरिमेंट, अगर इसको आप डिफाइन करना, एन एक्सपेरिमेंट इन विच all possible outcome are known। मतलब इसका पॉसिबल आउटकम क्या है, जो कि हमें पता है। ऑल पॉसिबल आउटकम आर नोन एंड द एग्जैक्ट आउटपुट एंड द एग्जैक्ट स्पेलिंग देख लेना, अगर
एग्जैक्ट आउटपुट एग्जैक्ट आउटपुट कैन नॉट बी प्रेडिक्ट। जो इसका एग्जैक्ट आउटपुट है हम उसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। उसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल कहता हूँ, हमने टॉस का कॉइन करो, जो कॉइन है इसको हमने कहते कॉइन का एग्जांपल किस में आएगा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में किसका एग्जांपल आएगा, जिसको हमें पता है एक वेल डिफाइंड आउटकम आ सकता है। जैसे कि कॉइन, ये भी इसमें भी कॉइन का एग्जांपल आ सकता है एक्सपेरिमेंट। पर कॉइन में हेड टेल क्या है हमें ये चीज़ नहीं पता, ऊपर हेड है कि नीचे टेल है हमें ये चीज़ नहीं पता, तो हम इसको एक्सपेरिमेंट का नाम दे दें। हमें पता है ऊपर हेड नीचे टेल है, या फिर नीचे हेड ऊपर टेल है, पर हम ये नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि क्या आएगा, तो हम उसको रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। सिंपल, दोनों के बीच का डिफरेंस। ठीक है, ये बात समझेंगे। अब बढ़ते हैं हम कुछ छोटी सी चीज़ आपको बताते हैं। जैसे कि कॉइन होता है, कॉइन में आपको मालूम है कॉइन में दो होते हैं, हेड आएगा या फिर टेल आएगा, दो ही अपीयर हो सकते हैं। इसी तरीके से हमारा डाइस होता है, डाइस में भी हमें पता है 1 2 3 4 5 6 इनमें से कोई ना कोई अपीयर होगा। ये तो मतलब बेसिक सी बात थी। ठीक है, अब बात करते हैं हम जो होता है हमारा कार्ड्स की। कार्ड्स मतलब कार्ड में क्या क्या चीज़ होती है, आप कई बार पढ़ते हो, इतने एस, इतने हमारे हार्ट। तो मतलब कार्ड में बेसिकली होता क्या है वो देखो। तो कार्ड हमें हमारे पास 13 ऑफ ईच होते हैं। 52 टोटल कार्ड कितने होते हैं, टोटल कार्ड 52, और 52 कार्ड में 13 के 4 हमारे होते हैं। 13 एक उसमें 4 होते हैं, 13 होते हैं। देखो उसको कैसे करेंगे, इट हैज़ 13 कार्ड इन 13 कार्ड के हमारे 4 में डिवाइड होते हैं। कौन कौन से 4 में डिवाइड होते हैं, सबसे पहले क्या, एक तो होता है हमारा स्पीड, इसके बाद आता है क्लियोप, इसके बाद आता है हमारा हार्ट, इसके बाद आता है हमारा डायमंड। ठीक है, हमारे ये 4 तरीके से कार्ड होते हैं, और हर इनके अंदर कितने होंगे, हमारे 13 कार्ड होंगे। इसमें भी कितने होंगे, 13 कार्ड होंगे। इसमें भी कितने होंगे, हमारे 13 कार्ड होंगे, और इसमें भी कितने होंगे, 13 कार्ड होंगे। इन सब में हमारे कितने कितने कार्ड होंगे, 13 कार्ड होंगे। अब यहाँ पर क्या देखना है कि जो हमारे स्पेड्स एंड क्लब्स होते हैं, यानी ये जाना स्पेड्स एंड, तो जो हमारे स्पेड्स और क्लब्स होते हैं ये हमारे रेड कलर के होते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, स्पेड्स एंड क्लब्स ये हमारे किस कलर के होते हैं, रेड कलर के। ठीक है, ये मतलब डिफरेंस आपको बताओ, स्पेड्स और क्लब्स हमारे किस कलर के होते हैं, यहाँ पर स्पेड्स और क्लब्स हमारे रेड कलर के होते हैं। और इसी तरीके से ब्लैक कलर के, रेड नहीं ब्लैक। और रेड कलर के कौन से होते हैं, हमारे डायमंड एंड हार्ट, ये हमारे किस कलर के होते हैं, रेड कलर। ठीक है, मतलब ये चीज़ आपको याद रखना। मैं भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता हूँ। आपको क्या याद रखना है, स्पेड्स और क्लब्स क्या होते हैं, हमारे ब्लैक इन कलर, एंड डायमंड आ गया, डायमंड और हार्ट ये हमारे रेड इन कलर। हार्ट क्या होता है, रेड होता है ना, तो इसलिए रेड इन कलर, डायमंड एंड हार्ट रेड, स्पेड्स एंड क्लब्स ब्लैक इन कलर। और उसके बाद इनके हमारे पास 4 ऑनर्स होते हैं। मतलब इनमें 4 जो होते हैं हमारे पास, वो नंबर नहीं होते, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑनर्स कहते हैं। इसकी में क्या आता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 4 ऑफ ईच सूट। मतलब 4 ऑनर्स होते हैं हर सूट में। जैसे कि हमने देखा ना, 4 होते हैं, स्पेड्स, क्लब्स, हार्ट एंड डायमंड। इसके अंदर भी हमारे पास 4 ऑनर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले होता है हमारे पास एस, उसके बाद आता है हमारा किंग, किंग के बाद आता है हमारा क्वीन, क्वीन के बाद हमारा जो लास्ट आता है वो होता है जैक। JQKA। इसको ये क्या होता है, कार्ड में ए लिखा हो तो एस, के लिखा हो तो के, क्यू लिखा हुआ तो क्वीन, और जे लिखा हो तो जैक। इसके बाद हमारे नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6, जो भी हमारे नंबर है वो इसके बाद आता है। 4 ऑनर्स होते हैं हमारे हर सूट में। और तो
तो टोटल कितने हो गए हमारे पास? अगर आप देखो हमारे पास 4 तरह के क्या होते हैं सूट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पेड्स होता है, डायमंड होता है, हार्ट होता है, क्लब होता है। उन 4 में हर एक के पास ये 4 ऑनर्स होते हैं। तो टोटल कितने ऑनर्स हो गए हमारे पास कार्ड में? तो 4 4 जा 16, तो 16 हमारे पास ऑनर्स होते हैं ऑफ सूट। टोटल हमारे पास कितने होते हैं? 16 ऑनर्स होते हैं, यानी 16 इन सबको मिला दो तो 16 होते हैं। अब 16 के अंदर भी हमारे पास एस कितने होंगे? एस हमारे पास होंगे 4। किंग हमारे पास होंगे, ये 4 क्या हमारे पास? एस। किंग हमारे पास कितने हैं? 4 किंग। 4 हमारे पास क्वीन होती हैं एंड 4 हमारे पास जैक होते हैं। टोटली 52 कार्ड्स के अंदर 4 एस होते हैं, 4 किंग होते हैं, 4 क्वीन होती हैं, 4 जैक होते हैं। ये एक बेसिक सी बात ये मैंने आपको बता दी। और इन कार्ड्स को जो भी हमारा है एस, जैक, किंग, क्वीन, इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। इनको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड। यहाँ पर लिख देता हूँ, फेस कार्ड्स। इनको हम क्या कहते हैं? यहाँ पर फेस कार्ड, FACE, फेस। इनको हम क्या कहते हैं? फेस कार्ड कहते हैं। फेस कार्ड कौन कौन से होते हैं हमारे? एस, किंग, क्वीन एंड जैक। इसके बाद हम बात करते हैं सैम्पल आउटपुट। कितना समझ में आ गया आपको? मैंने कार्ड्स के बारे में आपको बता दिया। इसके बाद हम बात करते हैं सैम्पल आउटपुट क्या होता है, सॉरी सैम्पल स्पेस क्या होता है। सैम्पल स्पेस, हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट किया और हमें पता है, मतलब देखो हमने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया और उसके हमें पॉसिबल आउटकम्स के सेट हैं, तो उसको हम कहेंगे सैम्पल स्पेस। उसके पॉसिबल आउटकम के सेट, मान लो एस नाम दे दिया हमने, पॉसिबल आउटकम है और उसके सेट का नाम दे दिया एस, तो उसको हम क्या कहेंगे? सैम्पल स्पेस सिंपली कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखूंगा? व्हेन वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, WHEN वी परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट, when we perform an experiment, then the set of S, then the set of, सपोज कर लो उसका नाम दे दिया मैंने S of all possible outcomes इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस। मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट के बाद जो भी सेट बनेगा आपके पॉसिबल आउटकम्स का, उसको हम सिंपली क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस कहते हैं। इसको हम सिंपली क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ सैम्पल स्पेस का एग्जाम्पल। आपके पास क्या कॉइन है, आपने कॉइन को टॉस किया, कॉइन है, आपने क्या किया? कॉइन को टॉस कर दिया। एग्जाम्पल देता हूँ उसका। कॉइन को आपने टॉस कर दिया और मालूम है आपको जो हमारा एस है, जो सेट को हमने एस नाम दे दिया, ठीक है। आप कुछ भी दे सकते हो यार, मैं तो यहाँ पर बताने के लिए सैम्पल स्पेस का एस दे दिया। अब सैम्पल स्पेस इसका क्या बनेगा? हेड और टेल, क्योंकि आपने कॉइन उछाला है तो उसके 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। पॉसिबल आउटकम्स यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पॉसिबल आउटकम्स के कितने पेयर बन जाएंगे? हेड और टेल 2 पेयर बन सकते हैं, हेड या टेल। तो हम इसको यहाँ पर क्या कहते हैं? सैम्पल स्पेस कहते हैं। इसी तरीके से अगर आप 2 कॉइन को टॉस कर दो, ये तो मैंने 1 कॉइन को टॉस किया, इसी तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया? 2 कॉइन को टॉस कर दिया, तो उसके सैम्पल स्पेस कितने बनेंगे? 2 बार चाहे हेड आ सकता है, 1 बार हेड, दूसरी बार टेल आ सकता है। पहले टेल आ जाए और दूसरे कॉइन में हेड आ सकता है, या फिर दोनों कॉइन में टेल आ सकता है। तो इसके कितने पॉसिबल आउटकम हुए? यहाँ पर 4 इसके पॉसिबल आउटकम्स हुए। तो यानी इसके सैम्पल स्पेस इस तरीके से आप सैम्पल स्पेस को यहाँ पर लिखते हैं। यानी कि जो भी आपका आउटकम आएगा हेड या टेल, उसको पेयर बना, उसको मतलब पेयर बना देना, पेयर कहें या फिर उसको एक जगह इकट्ठा करके लिख देना सिंपली, उसको हम कहते हैं सैम्पल स्पेस। उनका सेट बना देना है और उस सेट को हम नाम देते हैं सैम्पल स्पेस, इसलिए इसको नाम ऐसे दिया, ऐसे मतलब सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस समझ में आ गया क्या होता है? अब बात करते हैं सैम्पल स्पेस के बाद इवेंट की, कि हमारा आखिरकार इवेंट क्या होता है। मतलब इवेंट हम उसको कहते हैं, यानी कि हमारा जो भी सैम्पल स्पेस है उसका कोई एक सबसेट, उसका कोई भी सबसेट, उसको हम क्या कहते हैं? इवेंट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हेड टेल, ये एक इवेंट है। टेल आ गया, हेड आ गया, दोनों कॉइन को टॉस करने के बाद ये एक इवेंट हुआ। टेल आ गया, ये एक इवेंट हुआ। यानी कि इनका जो सबसेट होगा, यानी सैम्पल स्पेस का जो सबसेट होता है, उसको हम यहाँ पर इवेंट कहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो? एनी सबसेट of a
सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। उसको हम यहाँ पर क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं। मतलब जैसे कि देखो हेड हेड आ गया, हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, टेल टेल आ गया, तो ये मतलब जो भी सबसेट बनने हैं हम उसको हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं, इवेंट का नाम देते हैं। सैंपल स्पेस के सबसेट को, ये बात रखना, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस लिखा है मैंने यहाँ पर, सैंपल स्पेस का अंडरलाइन भी कर लेना, यानी जो भी आप सैंपल स्पेस फाइंड करेंगे उसका सबसेट बनाएंगे तो उसको हम यहाँ पर कहते हैं इवेंट। ठीक है, अब पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे इवेंट के, इवेंट से हमें पता है, पर उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, यानी कि यहाँ पर आप क्या डाल सकते हैं, पॉसिबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, इवेंट होने की पॉसिबिलिटी क्या होती है। तो उसके पास उसका जो है हमारा यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है। सपोज करो एस हम डिनोट कर रहे हैं सैंपल स्पेस को, और ई हम डिनोट कर रहे हैं इवेंट को। ई हमने इवेंट को डिनोट कर दिया, एस हम सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं। तो हमारी पॉसिबिलिटी क्या होगी किसी भी इवेंट के आने की, वो होती है हमारा एन ई अपॉन एन एस। मतलब ये डिवाइड कर दो, एन मतलब कोई भी नंबर यहाँ पर, ठीक है। आप अगर इन दोनों का डिवाइड कर दो तो आपका क्या आ सकता है, किसी भी इवेंट की पॉसिबिलिटी यहाँ पर फाइंड होती है। हम ये क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence ऑफ एन इवेंट। ये चीज़ हम यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला हमने देखा है, ई मतलब इवेंट, पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगी हमारी, एन इवेंट, इवेंट की क्या वैल्यू है, और एस यानी सैंपल स्पेस की क्या वैल्यू, और एन यहाँ पर पास क्या है हमारा जो भी नंबर है, एन मतलब यहाँ पर नंबर। ठीक है, इतने की यहाँ पर पॉसिबिलिटी मालूम पड़ गई इवेंट की, फॉर्मूला उसका मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं रिजल्ट क्या होता है, मतलब रिजल्ट क्या होता है पॉसिबिलिटी का, यानी कि रिजल्ट ऑन पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, सॉरी नॉट पॉसिबिलिटी इज प्रोबेबिलिटी। मतलब रिजल्ट क्या होगा हमारा प्रोबेबिलिटी का। तो सबसे पहला, अगर आपके पास सैंपल स्पेस है तो उसके क्या होगा हमारा 1 होगा। अगर आपके पास क्या है 0 से बड़ा है प्रोबेबिलिटी, पर इवेंट जो है वो छोटा है 1 से, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखने में जो रिजल्ट होता है हमारा, जो प्रोबेबिलिटी आएगी इवेंट की वो हमेशा इक्वल टू 1 होगी, या 1 से छोटी होगी, या फिर 0 होगी, नहीं तो 0 से बड़ी होगी। कभी 0 से नीचे नहीं जाएगी, 1 से कभी ऊपर नहीं जाएगी प्रोबेबिलिटी नेवर गोज बिलो 0 एंड अबव 1। यहाँ पर मैं नोट डाल के लिख देता हूँ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी नेवर गोज बिलो 0 और अबव 1। 0 से नीचे नहीं जाएगी और 1 से हमारी ऊपर नहीं आएगी। ये चीज़ आपको जब क्वेश्चन करोगे आपको ये बहुत हेल्पफुल होगा, इसलिए ये तो ज़रूर से आप यहाँ पर देखना। और ये तो हमने 2 देख लिया। अब बात करते हैं थर्ड पे। किसी भी इवेंट के लिए आपके पास अगर इवेंट हुआ है और ए और बी आपके पास है यहाँ पर इवेंट्स, और एनी इवेंट्स, सपोज कर लो ए एंड बी 2 इवेंट में मान लेता हूँ। ए एंड बी यहाँ पर क्या है, इवेंट है, ए एंड बी यहाँ पर क्या है इवेंट। तो हमारे पास एक होगा पी प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, पी ए यूनियन बी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए एंड बी आपका यहाँ पर इवेंट है। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना, क्वेश्चन में बहुत यूज़ होने वाला। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल भी भूलना है, तो ये वाला फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और अगर बात करें अगर आपका ए के ऊपर एस लगा हुआ है डैश सा, तो हम इसको क्या कहते हैं, इसको डिनोट करते हैं नॉट, ए नॉट। और हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट का फॉर्मूला होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। मतलब ए नॉट मतलब क्या, सिंपली ए नॉट मतलब कोई भी इवेंट नहीं आने की प्रोबेबिलिटी, ए एक हमारा ए प्रोबेबिलिटी है।
तो नॉट लग गया, यानी कि उस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है, उस इवेंट को होने की प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। तो पी ए नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ए, यानी कि उसको होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले, ये दो फॉर्मूले आप जरूर यहाँ पर याद रख लेना। बाकी और यूज होंगे तो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें ये जरूर बता दूंगा। पर अभी के लिए इन फॉर्मूलों को ज़रूर से यहाँ पर आप लोग याद रखना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और इसके जो क्वेश्चन वाली वीडियो होगी वो ज़रूर से देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और ये फॉर्मूले का यूज़ भी आपको मालूम पड़ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।